बिल्कुल होने वाले हैं। और विशेष रूप से हम जो तीसरी मुंबई तैयार कर रहे हैं, उस तीसरी मुंबई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग निवेश देख रहे हैं, क्योंकि आज स्पेशली जो इंटरनेशनल फंड्स है, वो फंड्स भारत की ओर निवेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में भारत को देख रहे हैं। और आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और स्पेशली जो न्यू मुंबई का एयरपोर्ट है, हमारा अटल सेतु है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उससे एक बहुत बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन तैयार हो रहा है। मतलब मैं अगर कहूँ तो करीब 675 स्क्वायर किलोमीटर का एक पूरा एरिया ये ओपन अप हुआ है, जहाँ पर हम लोग एक प्रकार से नई मुंबई बसाना चाहते हैं। वहाँ हम लोग एजू सिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ हम मेडी सिटी तैयार कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स सिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ हम इनोवेशन सिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ जीसीसी सिटी तैयार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थीम बेस्ड ऐसा एक बहुत हमारा अप्रोच बड़ा है कि जिसमें बहुत निवेश भी आएगा और बहुत अच्छे हाई पेड जॉब्स भी वहाँ पर तैयार होगी। सर ये जिस तरह से कंपटीशन है और जिस तरह से अलग अलग टैरिफ और यहाँ पे वॉर हो रहे हैं, तो उस एंगल से आप इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के किस तरह से देखिए, पहली बात तो अगर आप बात करेंगे कि अलग अलग जो भारत के स्टेट्स हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी कंपटीशन है। और कोई भी यहाँ पर आकर अगर सक्सेसफुल होता है तो हमारे लिए वो बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट भारत में ही आनी चाहिए, ये हमारा पहला गोल है। और हमारा इंटरेस्ट महाराष्ट्र है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि वो महाराष्ट्र में आनी चाहिए। जहाँ तक जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों का सवाल है या जो भी टैरिफ की सारी बात है, तो इसके ऊपर हमने पहले ही पॉलिसी तैयार कर ली है। उस पॉलिसी के इंटरवेंशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब हमारे जो इन्वेस्टमेंट के फिगर्स जो सामने आए हैं या पिछले साल का हम देख रहे हैं, या एफडीआई भी अभी जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है, तो मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं काम कर रही है। ठीक है, टेरिफ का एक अपना अलग विषय है जिसके ऊपर कुछ इंडस्ट्रीज को जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग मदद कर रहे हैं, पर ओवरऑल मैं नहीं मानता कि उसका ऐसा कोई असर है कि जिससे इन्वेस्टमेंट पूरी रुकी हुई है।